हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हो गया 23,750 पे। दिसंबर को बाय बाय। दिसंबर सीरीज को बाय बाय। मंथ तो अभी और 3 दिन बाकी है। तो अब आज पूरा दिन ही पका डाला। दोपहर के बाद थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद था कि एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, एक अच्छा खासा मूव आना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ये महीने को पूरा का पूरा ही निचोड़ के रख दिया। अब जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट। दिसंबर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 3 दिन बचे हैं वो हो सकता है पूरे दिसंबर सीरीज का खामियाना भर दे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये जो कैंडल बनी है 20 दिसंबर की, ठीक है, ये जो है इसमें कुछ 500 पॉइंट का ये रेंज है। ठीक है, ये रेंज कितनी है आइए चेक कर लेते हैं, आपके सामने ही कर लेते हैं। 24,065 की हाई है। ठीक है, और 23,537 की लो है। तो 528 पॉइंट का ये बड़ा वाला रेंज है। ये है पिछले हफ्ते का। इस हफ्ते में ये एक इस तरह से चल रहा है, एक रेलगाड़ी के माफिक। हर एक कैंडल जो है एक ही दायरे में हायर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए चल रहा है। आज लोअर लो बनी है क्योंकि पिछले लो थी, यानी कि परसों की लो थी 685 की, और आज की लो बनी है 653 की। लेकिन है तो इसी रेंज के अंदर, ये जो रेड वाला बड़ा कैंडल है उसी रेंज के अंदर है। अगर हम रेड वाले कैंडल के टॉप को और उसके बॉटम को आज वाली कैंडल के टॉप और बॉटम से जोड़े तो इस तरीके का कुछ ट्रायंगल कैंडल कुछ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब कभी भी इस तरीके का सीन बने तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली, अगर इसके अगर ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ब्रेक करता है तो इतनी बड़ी कैंडल का फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, और अगर ऊपर वाली जो रेंज है उसको अगर क्रॉस करे, उसके ऊपर अगर निकल जावे, जो लेवल आता है कल का, अगर मैं लेवल पकड़ूं तो ये आता है 23,830। हम 870 मान के चलते हैं, ये वाली कैंडल की हाई, ये जो है ये वाली कैंडल की हाई। ठीक है, 870 के ऊपर अगर मार्केट कल निकल जाता है तो इतनी बड़ी राइज आपको देखने मिलेगी। अब 99.99% ये ऊपर की तरफ निकलेगा। इसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए, अगर इसको नीचे की तरफ जाना होता, पहला, एफ आई आई हद से ज़्यादा शॉर्ट है। अगर मार्केट जाता भी है, देखिए आज भी मार्केट ने एक डिप लगाई। मैंने आप लोगों से कहा था सुबह की जो लो थी वो 701 की थी, 23,701 की। उसके बाद में जो है इसने 653 की लो बनाई। ठीक है, और बना के कितने कितनी देर सस्टेन रहा वहां पे, सिर्फ भाव छापा और तुरंत खींच लिया उसको। तो नीचे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अब ऊपर की तरफ होगा। और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, मानो कल ही अगर ये निकल जाता है, ये कैंडल, ये जो लाइन है इसके ऊपर सस्टेन होकर, तो इसका जो ये लेवल से आप जो है 528 पॉइंट जोड़ लो। ये लेवल क्या आता है, हम ये वाली हाई को ही मान के चलते हैं, 23,870 मान के चलते हैं। ठीक है, आपका टारगेट बनता है 24,398, यानी कि 24,400। ये 24,400 कोई इसको रोक नहीं पाएगा, और ये मार्केट इस खिचड़ी को भी पार करेगा। जो कि ये पार हो ही जाएगा 24,400, क्योंकि ये सारी खिचड़ी जो है वो 24,300 के आसपास आती है। एक ही कैंडल काफी है सारे लेवल्स को ब्रेकआउट देने के लिए, और यहां पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये दिन मुझे लगता है कल होना चाहिए।
वो इसलिए कि कल वीकली एक्सपायरी, अपना वीकली क्लोजिंग आएगी इस हफ्ते की, और ट्यूसडे को मंथली क्लोजिंग आएगी। ठीक है, एक्सपायरी तो हो गई आज। ट्यूसडे देर विल बी अ मंथली क्लोजिंग, एंड कल वीकली क्लोजिंग आएगी। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, निफ्टी का वीकली चार्ट, कुछ नहीं है इसमें आज। इसकी वीकली रेंज ही जो है 23,869 का हाई और 647 की लो, यानी कि 220 पॉइंट की रेंज है लगभग लगभग। और वैसे अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वॉक हॉलीडे, एंड आज का दिन, 3 दिन की रेंज इसकी 222, 220, 20, 18-20 पॉइंट की है। तो कल आई बिलीव एक अच्छा खासा रिबाउंड वाला डे मार्केट देना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आज एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई। और अब ये जो कारनामा है ये कल होगा। आपने अगर ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो आज जो भी स्टॉक्स बड़े निफ्टी मूवर्स हैं, उन्होंने भी एक डिप लगाई, अच्छी खासी डिप लगाई, और वहां से रिकवर हो गए, जबकि मार्केट वहीं की वहीं है। मार्केट ने क्या क्या किया आज? 23,850, नीचे में 23,650, और क्लोज कर रहा है 23,750। ये लेवल से 100 पॉइंट ऊपर गया, यही लेवल से 100 पॉइंट नीचे गया, और वापस से ये लेवल पे आके क्लोज क्लोज हो गया। ठीक है, भले ग्रीन में क्लोज हुआ है, 22 पॉइंट ग्रीन में है, बट ये ग्रीन कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इसके चक्कर में ये सब जो हुआ, स्टॉक्स वाइज अगर आप देखो, तो देर वाज अ मैसिव रीबाउंड इन मैनी ऑफ द स्टॉक्स। आप, अगर हम एस्कॉट देखें, चलिए एक एक करके देखते हैं। एस्कॉट की लो देखिए, 3112 की लो है, और 3177 की हाई बना के 3166 पे बंद कर रहा है। इसके बाद में डीमार्ट देखते हैं, डीमार्ट में भी नहीं, डीमार्ट में नहीं बना है। मैंने और क्या दिया था? एल टी आई एम, एल टी आई एम माइंड ट्री, एल टी आई एम की लो देखिए 5650, और क्लोज कर रहा है 5750। 100 पॉइंट नीचे से रिकवरी। कैम्स, इसकी लो देखिए 4870 की लो, और 4960 की, 4964 की क्लोजिंग, यानी कि करीब करीब ये भी जो है 100 पॉइंट के लगभग अपने लो से ऊपर है। इसके बाद हम हमारे स्टॉक देखते हैं। हीरो मोटो को देखते हैं। हीरो मोटो में कुछ नहीं, डोजी बना हुआ है। पी आई इंडस्ट्रीज तो काफ़ी टूटा फूटा है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम आते हैं कुछ देर में। पी आई इंडस्ट्रीज ऐसा मूव देगा कि आप लोगों को बेचने का मन नहीं करेगा। ये मैं सिर्फ यूं ही मन बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसा मैं एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा में फंसा था, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया उसको। स्टॉक इस तरह से पेश आ रहा था कि मैं बाय करे जा रहा हूँ और वो गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। 0.25, 0.50 की उसकी स्टोकेस्टिक हो चुकी थी, और बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। और वो जैसे बढ़ा, उसने हफ्ते भर में 300 पॉइंट की रैली दिखा दी, 300 से 300 पॉइंट की लगभग रैली दिखा दी हफ्ते भर में। अब कोई भी स्टॉक देख, आप देख लीजिए, डिप लगा के अच्छा खासा उसने हैमर बना के वो बंद हुआ है, यानी कि आज अच्छा खासा। अभी आप, ये मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस मैंने आपको कल बताया था। क्या कहा था मैंने? कि 1950 तक आप हर डिप पे बाय करिएगा। 1980 का आज लो बना है, और 2030 पे क्लोजिंग आ रही है। अगर आपने 2000 के लेवल पे भी बाय किया होता, जो कल की क्लोजिंग थी, तो भी आज आपको 30 रुपए का डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा होता। इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मैंने कल आपको रेकमेंड किया था, और एस जे वी एन, ये भी फ्लैट ही है। एस जे वी एन, सॉरी। ये तीन स्टॉक आपको आने वाले टाइम में बहुत
अच्छा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट देंगे। इसके साथ हम पीआई इंडस्ट्रीज को लेते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स को, अपने रेट्स को स्ट्रेच कर रहा है नीचे की तरफ, ताकि कोई इसमें हाथ ना डाल सके, कोई भी इसमें माल ले ही ना सके। कैसे लेगा? जिनकी 4,000 की बाइंग होगी, जिनकी 3,900 की बाइंग होगी, एवरी डे विदाउट एनी रीजन ये 50-50 पॉइंट, 40-40 पॉइंट नीचे जा रहा है। जबकि उसका स्टोकेस्टिक देखिए, इसका सुबह में तो इसका स्टोकेस्टिक 0 पॉइंट समथिंग कुछ था यहाँ पे, अभी ये कुछ 4.31 बता रहा है। आरएसआई इसकी 21 पे आ गई है, सुबह में कुछ 20 तक चली गई थी। आई एम नॉट एट ऑल बॉदर इन दिस स्टॉक पीआई इंडस्ट्रीज, क्योंकि आई नो कि ये 4,500 आपको जनवरी में ही दिखाएगा। चलिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगा, हम पहले ये वाले चार्ट पे आते हैं। ये तो आपको सबको पता होगा कि व्हाट इज दिस। दिस इज द ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। ये आज की एक्सपायरी का हो गया। हम अगली एक्सपायरी का देखते हैं। पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं, 2 जनवरी यानी कि अगले गुरुवार की एक्सपायरी का। अगले गुरुवार की एक्सपायरी का ये देखिए, ये जो लाल लाइन है और ग्रीन लाइन है, आई होप ये आप लोगों को पता होगा ये क्या है। ग्रीन लाइन जो है ये सब कॉल राइटर्स है, और रेड लाइन जो है ये सब पुट राइटर्स है। और जिस और ये जिस लेवल पे ये राइटिंग हो रही है वो उसकी स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अब देखिए ये वाली स्ट्राइक रेट, ये जो है ये स्ट्राइक रेट है 23,800 की। और इस पे देखिए, ये जो लाल लाइन है ये पुट राइटर्स है, और ग्रीन लाइन है वो कॉल राइटर्स है। पुट राइटर्स आर मोर इन द मोर इन कंपेयर विथ कॉल राइटर्स ऑन 23,800 का स्ट्राइक रेट। तो यानी कल अगर मार्केट सीधा 50 पॉइंट गैप अप खुलता है, देर वोंट बी अ सरप्राइज। और जैसे ये 23,800 850 पार करेगा, 23,900 और 24,000 के पुट राइटर्स भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अब देखिए, 23,900 के जो पुट राइटर्स है वो कॉल राइटर्स के मुकाबले आधे से ज़्यादा है। ये अगर आप देखो, ये वाला देखिएगा, ये वाला, ठीक है। इसके जो पुट पुट राइटर्स है वो देखिए, अगर आपको काउंटिंग देखना है तो यहाँ पे देखने मिलेगा। ये जो है यहाँ पे काउंटिंग लिखा हुआ है। कॉल राइटर्स आर 32,450 एंड पुट राइटर्स आर 22,125, यानी कि पुट राइटर्स आर मोर देन डबल देन कॉल राइटर्स। सिमिलरली 24,000 का स्ट्राइक रेट, यहाँ पे 50-50 का मामला है। जितने कॉल राइटर्स है उसके आधे पुट राइटर्स हैं। ये पुट राइटर्स की बढ़ोतरी होगी जैसे जैसे ये एक एक स्ट्राइक रेट को उड़ाता जाएगा ऊपर की तरफ। एक और यहाँ पे कंफर्मेशन मार्केट दे रहा है, वो बैंक निफ्टी में दे रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए, 51,000 पे तो सॉलिड पुट पुट राइटिंग हो रखी है, तो 51,000 तो ब्रेक होने से रहा अभी, ठीक है। साथ ही 51,500 पे भी आप देखो तो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से ज्यादा है। थोड़ा ही ज्यादा है लेकिन ज्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज 55,000 का स्ट्राइक रेट, जहाँ पे पुट राइटर्स आर मोर देन डबल कंपेयर टू कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स यहाँ पे 1,03,599 है, जबकि पुट राइटर्स आर 63,888। इट इज मोर देन डबल। तो जैसे ये 51,500 बैंक निफ्टी पार करेगा, कल बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि 51,500 के इर्द गिर्द ही खुलेगा या उसके ऊपर ही खुलेगा। इसके बाद में देखिए 51,600 700, जितने कॉल राइटर्स है उतने पुट राइटर्स भी एक्टिव है। और जैसे ये इस तरफ जाएगा, ये सारे के सारे जो है ग्रीन ग्रीन लाइन छोटी हो जाएगी और रेड लाइन बड़ी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। एंड 55,000 इट्स वेरी मच अचीवेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये जो यहाँ पे पुट राइटर्स यहाँ पे इतने एक्टिव है
कि 55,000 के स्ट्राइक रेट पे भी आधे कॉल राइटर के आधे से ज़्यादा पुट राइटर्स यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे 55,000 इज वेरी वेरी इजीली अचीवेबल इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए निफ्टी जो है, आई बिलीव ये ऊपर की तरफ जाने के लिए अब कंप्लीटली रेडी है। यहाँ पे आपको ठीक तरह से दिख रहा होगा। ठीक है। तो जैसे ही वो ये लेवल पार करता है, 23 870 880 या 860 जो भी आप मान लीजिए, ये जैसे ये ग्रीन लाइन के ऊपर आता है, देर विल बी अ राइज ऑफ 528 पॉइंट्स इन निफ्टी। अब ये चाहे कल हो, चाहे 2 दिन लगा हुए, लेकिन आई बिलीव के 24,200 से 24,400 ये मंथ एंड तक आ जाना चाहिए। और कल ही मुझे एक बहुत बड़ा वाला दिन लग रहा है, ग्रीन कलर का। तो हो सकता है कि 24,400 तक की जो जर्नी है वो आधी जर्नी तो हम कल ही कर ले, या हो सकता है पूरी ही कर ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आधी तो मैं मानता हूं कि कल एटलीस्ट हम 24,000 तक तो निकल जाने चाहिए। और कुछ ज़्यादा जोरदार शॉर्ट कवरिंग आई तो 24,200 भी पॉसिबल है। नीचे के साइड में देर इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 23,500। वो मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट वहां तक भी जाएगा। ठीक है। अगर हम निफ्टी का, मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं? हम्म, नहीं, 2 मिनट का चार्ट देखते हैं। यही है ना? और 720 नहीं है भी नहीं। 1 मिनट, हाँ। 15 मिनट में ही देखें, ये रहा, ये वाली लो। देखिए, साइडवेज चले चले जा रहा है। ये 24 तारीख का क्लोजिंग है, ये आज गैप अप ओपन हुआ और कंटिन्यूस साइडवेज है। एक लेवल पे यहाँ पे मुझे बताइए, ये डिप ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, ये मार्केट ने इतनी बड़ी डिप लगा दी और 653 तक चला गया, जबकि ये 750 के आसपास ही मंडरा रहा था। और गया तो गया, 15 मिनट भी ये टिक नहीं पाया। ये 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट जाता है नीचे, उसी वक्त उसी वक्त रिकवर भी होता है और फिर से साइडवेज शुरू हो जाता है। यानी कि ये लेवल पे शॉर्ट कवरिंग तो डेफिनेटली हुआ है, जिसकी बदौलत मार्केट फिर से उस लेवल पे आ गया और फिर से रेंगता रहा। ये जो है टग ऑफ वॉर का ही गेम है। ठीक है, यहाँ पे ना रस्सी है, लेकिन सामने वाले की पोजीशन को खींचना और हमारी पोजीशन को बचाना, दिस इज द गेम। और इसमें जो है, हमारी तो कहीं पे गिनती नहीं है। ये जो भी टग ऑफ वॉर है वो FIIs DIIs के बीच में चलती है। कभी कभी बीच में प्रोज और रिटेलर्स तो बहुत बाद में आता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि DIIs और प्रोज भी जो है वो रिटेलर को लूटना ही चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें खुद को बचाना बहुत ही मतलब मुश्किल है, बहुत ही मतलब कहता है ना कि कोई आगे पीछे नहीं है। वी आर द लोन पीपल इन द मार्केट। हमारे सपोर्ट में सरकार भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो यहाँ पर इस साइकोलॉजी को ध्यान में रख के अपनी पोजीशन को बचाते हुए प्रीमियम की परवाह मत करिए। देखिए, वी हैव गॉट टाइम। 3 दिन, 3 दिन क्या, मैं तो कहूँ 1 दिन ही काफ़ी है, 2 दिन ही काफ़ी है सारे प्रीमियम्स लौट आने के लिए। ठीक है। अब ये PI इंडस्ट्रीज इतना नीचे चल रहा है, कल अगर 5% ऊपर हो गया तो ये आपको जो 4,200 का कॉल जो अभी 17 रुपये हुआ है, ये 70 रुपये होने को टाइम नहीं लगेगा।
और क्यों नहीं हो सकता, मार्केट है। एनीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल एनी टाइम। इतना ओवरसोल्ड हो रखा है, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स नीचे की तरफ है। एक कोई न्यूज आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया कि शॉर्ट कवरिंग आ गई और ये सीधा 5% ऊपर। कल इस तरीके का दिन मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। स्टॉक्स विल ब्लास्ट लाइक एनीथिंग। एंड इंडेक्स मुझे लगता है कम से कम भी जो है 200 से 300 पॉइंट इंडेक्स कल, निफ्टी कल उछलना चाहिए। मुझे लगता है कि खुलेगा ही 23,800 पे और ये खुलेगा 51,500 पे, निफ्टी बैंक निफ्टी। 2 दिन से एक तेजी आते आते रुक रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि इसको आने नहीं दिया जा रहा, पकड़ के रखा हुआ है, पर ये लोग कल नहीं पकड़ पाएंगे। जो भी था आज की सीरीज भर था। बैंक निफ्टी को भी फ्लैट क्लोजिंग मिली, एक्सपायरी, और निफ्टी को भी फ्लैट एक्सपायरी ही मिली। तो कल से जो है आई बिलीव एक अच्छा खासा ग्रीन डे कल वाला तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। और 24,000 के आसपास या उसके ऊपर कल हम निकल सकते हैं। तो व्यू कल सिंपल है, आई डोंट थिंक सो कल हमें कोई डिप मिलेगी। तो कल के लिए बाय इन डिप्स कहना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल थिंग। लेकिन फिर भी अगर कोई डिप मिलती है ऑब्वियसली इट्स बाय इन डिप। लेकिन अब बहुत हो गया बाय बाय, अभी सिर्फ हमें हमारे टारगेट्स का वेट करना है और पोजीशन को बुक करना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई नया कोई सुन रहा है या किसी के पास कम पोजीशन है, किसी को और भी मतलब पोजीशन बनानी हो, देखिए ज़्यादा ओवर लिमिट ट्रेड मत करिएगा। पोजीशन अगर बनानी हो, कल अगर आपको मौका मिलता है तो आप 24,200 का, 24,400 का, जनवरी की एंड का, जनवरी एक्सपायरी का कॉल ले सकते हैं। ये मैंने आपको आपको कल भी कहा था और आज भी मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा, ठीक है। आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या किया है वो अगर एक बार नज़र करें तो आज कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ एक दो ट्रेड दिए हुए हैं मैंने। ये सब तो मैंने जो सुबह में वीडियो बनाया था वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैंने 9 बजे के करीब, मार्केट शुरू होने से पहले 8:50 पे मैंने एनसीसी बाय करने के लिए कहा था, 280 281 के आसपास। उस वक्त जो क्लोजिंग था वो 283 का था। ये 281 तक गया नीचे और 284 के आसपास कुछ आया हुआ है। इसका टारगेट होगा 300 325 प्लस। फिर मैंने एस्ट्रल पॉली, ये मैंने 12:09 पे बाय करने बोला है, 1664 पे। इसका कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है आप 1740 का जनवरी का कॉल ले सकते हैं 25-26 रुपए के आसपास, ठीक है। ये अभी कुछ 1670-75 के आसपास कुछ है। और फिर मैंने यही लिखा हुआ है 2:42 पे कि आई थिंक एक्सपायरी विल बी एट 23,750 अराउंड। एंडिंग में शायद कुछ ऊपर जाए तो जाए, लेकिन कल एक बड़ी तेजी वाला दिन होना चाहिए। 23,870 के ऊपर सस्टेन होने पर सीधा 24,300 400 का टारगेट बनेगा। 24,200 एक छोटा रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा, सारी पोजीशन होल्ड करे। खासकर पीआई इंडस्ट्रीज, ये वीकली डेली दोनों ही जगह काफ़ी ओवरसोल्ड है। इसका जो स्टोकेस्टिक है ये वीकली में भी 2-3 के आसपास है और डेली में भी उसी के आसपास है, 2-3 का कुछ हुआ है स्टोकेस्टिक। ये कल बहुत बड़ी उछाल मारना चाहिए, ठीक है। ओवरसोल्ड है देन ये एक बड़ी उछाल देना चाहिए, होल्ड इट। तो बस आज इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्योंकि ट्रेड्स तो काफ़ी है लेकिन हम ले लेके कितना लेंगे, है ना, हमारी भी तो कुछ लिमिट है। तो बस फिलहाल यही है। और हीरो मोटो कल चलेगा जो भी है, लेकिन इसमें एक्चुअल मूवमेंट मुझे लगता है 1 तारीख से आएगी या हो सकता है मंडे से आएगी। कल भी मुझे लगता है कि कल सारे ही स्टॉक, जैसे मैंने बताया कि आपको 3-4%, 5% जितने कल भागने चाहिए ऊपर, अब देखते हैं। लेकिन कल निफ्टी बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा उछाल कल होगा। कल एक अच्छा सुपर ग्रीन डे है और हो सकता है कि जो भी डेबिट होगी, चाहे कॉल की हो चाहे फ्यूचर्स की हो, वो आधे से ज़्यादा कल रिकवर हो जाएगी। एक्चुअल प्रॉफिट हमको मंडे से मिलना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी सर्विस की बात करूं तो आपको पता ही है, आपको अगर ज्वाइन करना है, आपको ट्रेड्स व्हाट्सएप पे आएंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। आपको करना क्या है, 9082503553 पे व्हाट्सएप करना है आपको, आपका नाम, और आपको 3 महीने, 6 महीने,
एक साल, 2 साल, 3 साल या लाइफ टाइम वाला कौन सा सर्विस एनरोल करना है वो मेंशन करिएगा। 3 महीने के चार्जेस है 4,000 के, 6 महीने के 6,000 है, 1 साल का 10,000 है, 2 साल का 15,000 और 3 साल का 18,000 है। लाइफ टाइम में एक बार पेमेंट करना है 25,000 का। अगर आपने कभी ट्रेडिंग छोड़ दिया, मार्केट से आउट हो गए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, अगर आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद अगर आप फिर से रिज्वाइन करना चाहो, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा पे किए आप कंटिन्यू कर सकते हो, ओनली इन लाइफ टाइम। ठीक है। और इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ना ही ये अमाउंट रिफंडेबल है। और इनकेस अगर कुछ ऊंच नीच होती है किसी भी ट्रेड में तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। खास करके उन लोगों के लिए मैं ये कह दूं कि अगर मानो कोई 3 महीने वाला है, अगर आपका टाइम ख़त्म भी हो रहा होगा, और अगर आपका कुछ कुछ भी कोई ट्रेड अगर आपका आगे पीछे हो गया होगा या कुछ लॉस वगैरह हो गया होगा, वो आपको कवर करवाने के बाद ही जो है आपको फिर से रिन्यू करना है। ठीक है। तो उसमें आप चिंता मत करिए, वो मैनेज हो जाएगा सब। तो बस फटाफट व्हाट्सएप करिए और गेट एनरोल टू आवर सर्विस। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड कीप वॉचिंग। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।